नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार बिंद। आप तमाम दोस्तों को मैं बता दूं कि हमारे देश में रोज़ कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होते रहता है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या केरल हो, कर्नाटक हो या भारत के किसी भी राज्य या किसी भी कोना से हो। और वो विवाद सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होता है और काफ़ी छिड़ा हुआ रहता है। जबकि आजकल कहा जाता है कि सोशल मीडिया एक स्वतंत्र मीडिया है, जिस पर अपनी आवाज़ रखने पर हर हुकूमत को कानों में सुनाई देता है और उस पर कार्रवाई करता है। तो जब सोशल मीडिया स्वतंत्र मीडिया है तो इस पर अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की बात नहीं करके उलूल जुलूल बातों को हम वायरल करेंगे, बातों को रखेंगे, तो इससे कल्याण हम लोगों को नहीं होने वाला है। जिस देश में मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके, जिस देश में मूलभूत समस्याओं के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता हो और रोज़ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन जापान रोज करता हो सोशल मीडिया पर और स्वतंत्र मीडिया पर, और इससे ना हमारा कल्याण होगा ना हमारे देश के 135 करोड़ लोगों का कल्याण होगा। ऐसा ही एक विवाद छिड़ा हुआ है धर्मगुरु धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर। धीरेंद्र शास्त्री एक बहुत ही युवा और नौजवान धर्मगुरु हैं। उन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक शिविर लगाते हैं, लोगों का जमावड़ा करते हैं और उनके भविष्य को बताते हैं। जब मैं बता दूं कि उन्होंने नागपुर में एक शिविर लगाए थे। उस शिविर में एक व्यक्ति के द्वारा उनसे चैलेंज किया गया कि मेरे चैलेंज को स्वीकार करो, मैं 21 लाख दूंगा। तो धीरेंद्र शास्त्री ने अपने शिविर को 2 दिन पहले समाप्त करके वहां से चल बसे। जब आप किसी को भविष्य के बारे में बता सकते थे तो उनका चैलेंज को स्वीकार कर लेना चाहिए था और उस व्यक्ति को पर्दाफाश कर देना चाहिए था, जो आज वह व्यक्ति पूरे भारत में छाया हुआ है। और धीरेंद्र शास्त्री के चैलेंज को नहीं स्वीकारने के बाद पूरे भारत में बवाल सा मचा हुआ है। और बवाल सा मचने के बाद धीरेंद्र शास्त्री के साथ हिंदू धर्म के 2 गुट चल रहे हैं। एक गुट, हिंदू धर्म के एक गुट धीरेंद्र शास्त्री के साथ है और दूसरा गुट हिंदू धर्म के धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में है। और हिंदू धर्म के एक गुट जो धीरेंद्र शास्त्री के साथ में है, वो धीरेंद्र शास्त्री के हर बातों को समर्थन करने में जुटा हुआ है, हर उनके कर्म कांडों को समर्थन कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, साथ दे रहा है। और एक गुट जो हिंदू धर्म के एक गुट जो धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में है, धीरेंद्र शास्त्री के हर पाखंड को खोल करके जनता और देश के सामने रख रहा है। लेकिन ये दोनों गुट के लोग, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की बात आता है तो ये दोनों गुट का लोग मौन धारण कर लेते हैं। और जो राजनीति के तावा पर रोटी सेकने वाले लोग अपने फायदा उठा करके इन्हीं दोनों गुटों से निकल करके राजमहल पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष और विपक्ष में लोग हैं, उन लोगों से, जो कब तक ऐसे बाबा को हम बनाते रहेंगे? जब हम लोगों ने इंसान को बाबा के रूप में भगवान समझा है, तब तक वह बलात्कारी निकला है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे देश में जब इंसान को भगवान माना जाता है, भगवान मानने के बाद धर्मगुरु माना जाता है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, जैसे आप देख लीजिए बापू आसाराम, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया था। उन्होंने एक शिविर में जा रहे थे और उस शिविर में हेलीपैड बना हुआ था और उस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतर रहा था। उसी वक्त हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया तो यह देखा गया कि बाबा आसाराम बापू हेलीकॉप्टर से निकल करके स्टेज पर आ गए थे और हेलीकॉप्टर जो है लड़खड़ाते हुए लैंडिंग किया था। तो लोगों ने चमत्कार और भगवान का दर्जा भी दे दिया था। वैसे हैं राम रहीम, इनके तो इतिहास पूरे भारत और पूरे विश्व जानता है। वैसे ही हैं चिन्मयानंद स्वामी, इनके जैसे पता ना कितने धर्म गुरु है
जो सब बलात्कार के आरोपी हैं और बलात्कार के दोषी में सजा काट रहे हैं। जो बाबा चाहे या जो धर्म गुरु, चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं को एक बार मैं चैलेंज देकर के कहता हूं, एक सफल स्टिंग ऑपरेशन करो। उसके अंदर की बात अगर बाहर नहीं आ जाती है, उसकी काली सच्चाई अगर आपकी बाहर नहीं आ जाती है, तो फिर हमसे कहना। हाँ, मैं एक और धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप जब हिंदू धर्म के उन लोगों के ऊपर जब मंदिर में प्रवेश करने पर जलते हुए लकड़ी से पीटा जाता है, तब आप लोग कहां रहते हैं? वहां तो जात बिरादर देखने लगते हैं। जब आप एक पानी का मटका छूने पर बच्चा को जान ले लिया जाता है, उसके ऊपर तो आप बोल नहीं सकते हैं, वहां तो आप जात बिरादर देखने लगते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पुरी के मंदिर में जाते हैं, वहां उनके साथ उनके पत्नी के साथ धक्का मुक्की किया जाता है, वहां तो आप मौन हो जाते हैं। वहां तो आप जात दलित और महादलित और पिछड़ा अति पिछड़ा देखने लगते हैं। जब किसी बाबा के द्वारा, जब किसी धर्म गुरुओं के द्वारा किसी व्यक्ति का जीभ और गर्दन काटने के लिए 20 लाख 20 करोड़ रुपया का इनाम रखा जाता है, तब तो आप चुप हो जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वहां आपको क्या हो जाता है? वहां तो बोलना चाहिए। जब जब इस देश में धर्म का विवाद होता रहेगा, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। और हां, धीरेंद्र शास्त्री ने तो धर्म परिवर्तन भी कराता है। ये बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात कैसे है कि धर्म परिवर्तन कराता है, और जानते हैं, और हां, धीरेंद्र शास्त्री ने तो धर्म परिवर्तन भी करवाते हैं, और धर्म परिवर्तन करने के बाद हिंदू धर्म बनवाते हैं, और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्हें हिंदू धर्म स्वीकार करा करके अपने धर्म में ले लेते हैं। और यहां पर भी मैं दोनों पक्षों से पूछ रहा हूं, जो धीरेंद्र शास्त्री के पक्ष और विपक्ष में है, उनसे भी, दोनों से, कि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से 4 वर्ण है ना, उसी प्रकार से धर्मांतरण करने के बाद भी आपको बंटवारा किया जाएगा। ये धीरेंद्र शास्त्री जी जिसे धर्म परिवर्तन कराए हैं, इनका वर्ण देखिए, इनको किस वर्ण में लाया गया है, देख लिए, इनको ब्राह्मण वर्ण में नहीं रखा गया है। और एक ही बात देखिए, एक और है त्यागी जी हैं, इनको देखिए, इनको किस वर्ण में रखा गया है? इनको ब्राह्मण वर्ण में रखा गया है। क्या भाई, यहां भी भेदभाव होगा? मुसलमानों के साथ भी भेदभाव होगा? अगर मुसलमान हिंदू धर्म को अपनाता है तो यहां भी उसके साथ भेदभाव होगा। अगर मुस्लिम धर्म में नीच वर्ण का है तो हिंदू धर्म में भी नीचे वर्ण में आएगा। अगर मुसलमान धर्म में उच्च वर्ण का है तो हिंदू धर्म परिवर्तन करेगा तो उसे भी उच्च वर्ण का उसे उपाधि मिलेगा। ये सब ढोंग बंद करो यार, इससे हमारा देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अरे लड़ना ही है तो अपनी अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ो ना, सबका समाधान हो जाएगा, सबका समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिन बाबाओं के लिए लड़ रहे हैं, जिन बाबा के द्वारा हमें कुछ नहीं मिलता, आपने देखा है ना, शंकराचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया है, जे अगर बाबा हैं, अगर सच में चमत्कारी हैं, तो जोशी मठ में जो दरारें फट रही है घर में, उस पर कोई चमत्कार करके दिखा दे तो मैं मानूंगा। वहां के एक शंकराचार्य जी हैं, धीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज दिए हैं। समझो, अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, इस पर आप गहन विचार करके नहीं सोचते हैं, अगर जनता से जनार्दन हो गए हैं, तब तो आपको गलत को गलत और सही को सही कहने का औकात ही नहीं है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।